आवाज़ कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको उन हसीन वादियों के दर्शन करवाना चाहता हूं, जिन हसीन वादियों के बीच आप भी काफ़ी इच्छुक होंगे कि हम भी इन हसीन वादियों के बीच आएं और ऐसी हरियाली के बीच आकर के अपने कैमरों में एक तस्वीरें कैद करें और बाकी अन्य लोगों को भी दर्शाएं। ये कहीं ना कहीं स्वर्ग से आखिरकार ये कम वो सुंदर नज़ारा ना होगा जो आपने स्वर्ग में ही ऐसा सोचा होगा कि स्वर्ग में ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा। वो आपको ऊंचीले पर्वत दिखाई देंगे और बर्फ़ से ढके हुए ये पर्वत हैं और ऐसा नज़ारा जो है वो उन लोगों को ही देखने को मिलता है जो रियासी की तरफ अगर रुख करना चाहते हैं या जम्मू संभाग के खासतौर पर रियासी ज़िले में ही अगर रुक करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे। हम इस समय ठाकराकोट ब्लॉक के धान पंचायत में मौजूद हैं और ये थनपाल इलाका है, थनपाल मोड़ा है और ये बिल्कुल दरिया चिनाब साथ में बह रहा है कल कल करके। और ये दरिया चिनाब जो है वो कईयों को रोज़गार दे चुका है और कईयों को और दे भी सकता है, लेकिन तवज्जुह की ज़रूरत है सरकार की, कोशिश की ज़रूरत है सरकार की। बाशिंदे मेरे साथ मौजूद हैं थनपाल इलाके के यानी कि ठाकराकोट ब्लॉक और धान पंचायत के ये बाशिंदे हैं। इन्हीं से हम जानते हैं कि आखिरकार आज इनका मुद्दा क्या है, किन मुद्दों के ऊपर ये बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि जनता की आवाज़ ही एक हमारा जो कार्यक्रम है उसी के मुताबिक हम आप सभी जो है वो दर्शकों तक इनकी आवाज़ें जो है वो रखते हैं और निर्णय ज़रूर सरकार को लेना पड़ता है। वायदे आपने किए थे वो आपने पूरे किया। मैं जेके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। बात रही, मैं पूर्व सरपंच हूँ। जब मैं 9 साल सरपंच रहा, 5 साल के बाद इलेक्शन नहीं हुआ, 11 में हुआ, उसके बाद 2002 में हुआ तो फिर 11 में हुआ। तो मेरा कहने का मकसद कि उस समय में पैसा बिल्कुल लिमिटेड आता था। मेरी 10 बाड़ें थी और 50,000 SRGSY का साल का मिलता था। तो समय ऐसा आया, सरकारें बदली तो पैसे की बौछार आ गया। MG नरेगा आया, काफ़ी डेवलपमेंट हुई इलाके में। जो पहले इतना पैसा नहीं हुआ करता, काफ़ी डेवलपमेंट हुई। तो उसके साथ साथ ही मैं ठाकुर साहब मैं कहूँगा मैं टूरिज़्म पर जाऊँगा, क्योंकि बुनियादी जो हमें ढांचा एजुकेशन और टूरिज़्म, मतलब मेन ज़रूरत आपको इन 2 चीज़ों की ही है, यानी कि शिक्षा का स्तर भी काफ़ी डाउन देखा जा रहा है ऐसे इन इलाकों में, है ना। और दूसरा और यहाँ पर रोज़गार की मैं ठाकुर साहब आपको कहूँ कि स्कूलों की इतनी बुरी हालत है। यहाँ बराए नाम स्कूल बने हैं, स्टाफ पूरे ठाकराकोट जोन की बात करता हूँ, ये चनका जोन है, हाँ 400 कुछ स्कूल हैं। मुझे लगता है कि यहाँ 10 बच्चे, वहाँ टीचर ही कोई नहीं, कोई एक टीचर होगा। जहाँ 50 बच्चे उधर 2 टीचर होंगे। यहाँ सारे अटैचमेंटें हैं, ये मिलो भक्ति, यहाँ बुरी हालत है एजुकेशन की। और टूरिज़्म की मैं बात कहूँ कि टूरिज़्म हमें बहुत नीड है। जो बेरोज़गार युवा है, क्या बात करते हो। मैं ठाकुर साहब आपको कहूँ कि आप अप्रैल मई में इसी ग्राउंड में आना, मुझे लगता है 2000 पर डे लोग यहाँ खड़े रहते हैं, घूमने आते हैं। तो हमारे रेडी फड़ी वाले जो मूंगफली लाते हैं, कुलचे लाते हैं लड़के, वो भी शाम को 5000 रुपया लेकर जाते हैं। यहाँ टूरिज़्म अथॉरिटी जैसे यहाँ भद्रवाह में है, कटरा में है, ऐसे पत्नीटॉप में है, ऐसी हमारी टूरिज़्म अथॉरिटी होनी चाहिए। यहाँ ठाकराकोट, अरनास, थुरू जे मिलाकर यहाँ एक अथॉरिटी होनी, तभी डेवलपमेंट होगी। और यहाँ चनका एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, जैसे गुलमर्ग देख लो आप। ठाकुर साहब आप जाएंगे, आप गेम ही होगे बहुत। मुझे लगता है गर्मियों में इतनी यात्रा आई तो फिर महकमे NHPC ने बंद कर दिया। तो इधर हमें यहाँ पार सामने तत्ता पानी है, यहाँ लोग किसी पर आर पार आना जाना, रोज़ के 200-400 लोगों का आना जाना अब सर्दियों में भी रहता है। मैं अर्ज़ करूँगा टूरिज़्म डिपार्टमेंट से यहाँ किश्तियों की परमिशन दी जाए ताकि लोगों को सहूलत हो, तो उससे रोज़गार भी बढ़ेगा। चनका के लड़के लगाएंगे, यहाँ के लगाएंगे, रोज़गार होगा। रोज़गार की बात जो है पूर्व सरपंच जी ने रख दी है। और यहाँ की और कितनी ज़रूरतें हैं जिन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाई है रियासी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन, असमर्थ रही है, वो चीज़ बताएं आप।
मैं जेके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। करण जी, जहां इस मुद्दे की आपने बात आज जनता की आवाज़ के बीच में आप आए हैं, हमारा यही है कि सबसे पहले हमारी डेवलपमेंट वहां से स्टार्ट होती है जहां का हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है। ये आपने कैमरा घुमा के आपने सब देख लिया कि जहां का कितना बढ़िया हब है, कितनी बड़ी हमारी थनपाल एरिया में कितनी की ज़मीन है और कितनी बड़ी ये पहाड़ी इतनी दूर दराज आप देखें, और चनका एरिया। यहाँ अगर टूरिज्म अथॉरिटी, जैसे हमारे सरपंच साहब ने कहा कि जहाँ जिला रियासी के अंदर ही टूरिज्म अथॉरिटी का एक अलग ही यहाँ बनना चाहिए, जो एरिया सियाड़ बाबा से लेकर यहाँ थनपाल से लेकर चनका से लेकर और हमारा अरनास सलाल और जहाँ अपना दगन टाप तक हमारा एरिया है, तो इसका अगर डेवलप किया जाए तो काफ़ी रोज़गार का सोर्स मिल जाता है। जैसे हमारे युवा बेरोज़गार लोग जहाँ बच्चे हैं वो पढ़ लिख के पढ़ाई पूरी करके उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, अगर वो जहाँ टूरिज्म अगर जहाँ सेक्टर होगा, तो जैसे हमारा ऑटोमेटिक हमारा रोज़गार जहाँ मिल जाएगा। जैसे आप ये पहाड़ी की बात करें, यहाँ हमारा इतना बढ़िया पहाड़ी लोकेशन अगर जहाँ हब बनाए जाए, हट बनाए जाए, जहाँ चिड़ियाघर अगर जहाँ दिया जाए, यहाँ हमारा तत्ता पानी, यहाँ से केबल कार जहाँ लगाई जाए तो काफ़ी आने की बात है। जैसे हमारा रिजर्वायर है यहाँ NHPC का, हमने बात रखी थी NHPC के पास भी। नज़ारा तो यहाँ पर जो है मिनी स्विट्जरलैंड जैसा देखने को मिल रहा है। हाँ, ये कोई शक नहीं है कि छोटा मिनी स्विट्जरलैंड है हमारा। यहाँ बोटिंग की परमिशन दी जाए हमें, NHPC के विभाग के हमने CMD के पास भी हमने ये बात रखी कि आप टूरिज्म सेक्टर वहाँ से इनसे परमिशन लें। हर चनाब दरिया जहाँ भी प्रोजेक्ट बना वहाँ बोटिंग होती है, रिवर की बोटिंग होती है। अगर हमारे यहाँ बोटिंग स्टार्ट हो जाए तो हमें रोज़गार मिल जाएगा, यहाँ का काफ़ी बच्चे बेचारे बोटिंग करेंगे और जो बेरोजगारी दूर होगी। दूसरी कहने के बाद हमारा यहाँ का फिशरी फार्म जहाँ बना हुआ है, फिशरी फार्म ये इसी थनपाल गाँव में बना हुआ है। कुछ हमने बात आवाज़ आगे तक पहुँचाई थी, वहाँ थोड़ी डेवलपमेंट हुई है, तो हाँ हमारा ट्यूबवेल वगैरह पानी का बहुत कमी थी, वो पानी पूरा हुआ है। मैं डिपार्टमेंट के से भी ये कहूँगा और हमारे डायरेक्टर जो है फिशरी के उनसे भी ये बात कहूँगा आपके मीडियम के माध्यम से, उसको भी डेवलप किया जाए। आपने देखा कि भाऊ प्लाजा में वहाँ फिशरी ने एक बहुत बढ़िया एक्वेरियम बनाया, कितना वहाँ रेवेन्यू भी जनरेट होता है, वहाँ रोज़गार भी मिलता है। तो ऐसे ऐसे काम हमारे गाँव में एरिया में होंगे तो मुझे लगता है कि कहीं लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत है, यहाँ ही रोज़गार मिलेगा। दूसरी हमारी एक बात और है कि NHPC के यहाँ का प्रोजेक्ट बना हुआ है, यहाँ हमारी बदकिस्मती है कि उस समय बुजुर्गों ने हमारे क्या लिख के दिया ये हमें पता नहीं है, मगर आज हम डिमांड करेंगे NHPC से कि यहाँ की जो बिजली है, जैसे बिजली हमारे इस ब्लॉक ठाकरा कोट के अंदर बिजली का तो नाम ही नहीं है। मुझे लगता है 24 घंटे में 4 घंटे बिजली नहीं आती है यहाँ पे। बड़ी बार शिकायतें भी आती थी, हमें भी फ़ोन करके बताया जाता था कि हमारे इलाकों में आज 10 दिन से बिजली नहीं है, 5 दिन से बिजली है। ट्रांसफार्मर अगर उड़ जाता है, मैं कुछ दिन पहले की बात करता हूँ, लांजन इलाके में ट्रांसफार्मर उड़ गया था, करीबन 15 दिन के बाद ट्रांसफार्मर वहाँ पर लगा। क्या इतनी जर्जर हालत हो चुकी है? बहुत बुरी हालत है बिजली की, इतनी बुरी हालत है कि हम जब भी कोई फ़ोन कर करके बिजली आधा घंटा लगवाते हैं। कभी आप तो पंच है, आपकी भी नहीं सुनवाई? नहीं, हमारी बस कहाँ सुनवाई है, एम्प्लॉई सुनते नहीं यहाँ पे। हम जब फ़ोन करते हैं जब उनको, तो वो उठाते नहीं, जब उठा भी लेते हैं बोलते जी वहाँ फॉल्ट हो गया, वहाँ लाइन बंद हो गया, हम बिजली लगा रहे हैं, वहाँ लगा रहे हैं। सर ये तो एक इतनी बड़ी बुरी हालत है ब्लॉक ठाकरा कोट के लाइट की। मैं आप बात करूँ तो बहुत बुरी हालत है। दूसरी एक बात मैं और रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जहाँ का थनपाल जो गाँव है, NHPC का जो CSR का पैसा लगना चाहिए वो आज तक मुझे लगता है 40 साल में पैसा जहाँ नहीं लगा है। एक पैसेंजर शाट जहाँ गाँव थनपाल में बना हुआ है, मैंने CMD साहब को लेटर लिखा, जहाँ पे एक जब वार्ड मेंबर होने के नाते उन्होंने मुझे रिप्लाई भी दिया। गाँव गोद भी लिए है ना, ये गाँव गोद भी लिए हुए हैं। ये साइलंजर गाँव गोद में लिया हुआ है, बिड्डा लिया, मगर थनपाल का सबसे ज़्यादा जमीन जो थनपाल के वो लोगों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए, वो लिया है। मगर बिड्डा में कुछ काम हुआ है, साइलंजर का तो सिर्फ पेपर में ही काम है, वहाँ कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं थनपाल गाँव की बात करूँगा, CSR का पैसा 1 रुपया, कोई 1.5 लाख रुपया पैसेंजर शाट हमारा बना है, वो भी उनको प्लस्तर नहीं किया गया अभी तक। मैं जहाँ के HOP हम नए आए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ का CSR सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारी जहाँ के लोगों की गई है, यहाँ पैसा लगना चाहिए, जहाँ हमारी गलियाँ भी बन सकती है, रोड भी बन सकते हैं, हमारा यहाँ टूरिज्म और अपना ग्राउंड जो युवा के लिए खेलने कूदने के लिए ग्राउंड भी बन सकती है। ये मैं उनसे ये करूँगा अनुरोध कि हमारा लिखते में भी हमने उनको लेटर दिया, वहाँ से CMD ने हमें जवाब भी दिया, मगर वो पेपरों में ही है, वो ग्राउंड में कोई अभी तक काम नहीं हुआ है। तो और भी हम सवाल करने की कोशिश करेंगे जो बाकी अन्य सदस्य हैं। सर आप मुझे बताएं, शिक्षा के स्तर की अगर बात करें तो सरकारी स्कूलों में जो जितने टीचर्स होने चाहिए उतने टीचर्स वहाँ पर आते नहीं हैं, वो अपनी ट्रांसफ़र करवा करके, अटैचमेंट करवा करके अलग अलग जगहों पर चले गए हैं। और कुछ ऐसे भी हमने उदाहरण देखे हैं कि जो सरकारी टीचर है वो अपने घर में बैठा हुआ है, लेकिन उसने प्राइवेट लड़का कोई वहाँ पर अपनी जगह तैनात कर दिया है कि आप वहाँ पर बच्चों को तालीम हासिल करवाइए। कितना बड़ा गोरखधंधा इस तरीके का चल रहा है, इसके खिलाफ आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई? आप तो सीनियर लीडर हैं यहाँ के। मैं आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप इस दूधरा इलाके में आके छोटे मोटी डेवलपमेंट और दुख दर्द का जानकारी लेते हैं जी। आपने एजुकेशन के बारे में बात जो रखी है कि हकीकत में जो एक हमारा
जम्मू कश्मीर की बात करूं कि जहां की मैंडेटरी सिस्टम जो है बिल्कुल टोटल फेल है। अगर कोई जहां तो बहुत से प्लानिंग किए गए, बहुत से प्रोजेक्ट बनाए गए, बहुत सी स्कीमें बनाई गई कि आप लोगों ने जहां मशीनें भी लगाई, मशीनें भी लगा कर सारी चीज़ें चेक की, लेकिन ये लोग जो पिछले समय से ही जो बिगड़े हुए हालात हैं ये अभी रास्ते पे आने वाले नहीं हैं। आप देख रहे हैं हर रोज़ 10-20 लोग एम्प्लॉयमेंट जो इसको सस्पेंड करके घर बैठाया जा रहा है। कंप्लेन नहीं करते? नहीं, कंप्लेन नहीं कर, क्यों करनी कंप्लेन? उनको सैलरी नहीं मिलती है। हम कंप्लेन करें, उनको पता नहीं हमारी रोजी रोटी है, इन बच्चों को एजुकेशन देनी है, वो किस लिए लगाएं इधर? मजे लूटने के लिए थोड़ी है। उनको 8 घंटे ड्यूटी करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, क्या कमी है? स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर के लिए उसको योजना तो उन्होंने बनानी ना। अगर मेरे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, टाट नहीं है, सुविधा नहीं है बैठने की, तो वो प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है, उसको एक प्रोजेक्ट फेस करना चाहिए। इनको मज़े लेने के लिए नहीं बैठाया जहाँ। आप देख रहे हैं कितनी लिस्ट रोज की आ रही हैं। आज कल भी 10 लोगों की लिस्ट जो सस्पेंड करके बढ़ा दी उन्होंने। इन्वॉल्वमेंट में ट्रांसैक्शन, बच्चों का भविष्य तो हम और आप जैसे बच्चों, आपके बच्चों का भविष्य, सारे बच्चे हमारे ही हैं। सरकारें कोई रहे हैं, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन जो हमारे लोकल लोग हैं, जो लोकल बच्चे हैं हमारे, उनके जो सोचना चाहिए कि एजुकेशन का हम कैसे हाईलाइट करें और कैसे उनको आगे बढ़ाएं। हमारी जो आप जैसे आप कह रहे थे कि माइग्रेशन जो होती है एजुकेशन की वजह से होती है। हर रोज़ आदमी हम कहते हैं जी हमारा केवी स्कूल होना चाहिए, हमारे कोई सेंट्रल लेवल के स्कूल होने चाहिए, तो वो क्यों? हम अगर वो चीज़ें जहाँ सुविधा मिल जाए तो लोग हमारे माइग्रेशन बाहर नहीं होते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे प्रोजेक्ट जो बैक टू विलेज में हमारे जो गए हैं उनके लिए ऊपर मुझे लगता है कि वो सारी डिस्कशन चल रही है। तो अभी केवी स्कूल भी जहाँ काफ़ी सरकार के माध्यम से दिए गए हैं, प्रोजेक्ट आए हुए अभी सुझाव जो गए हैं, मुझे लगता है वो जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। लेकिन जो कमियाँ जो आपने जो ठीक कहा, लेकिन जो लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, ये लूज पॉलिसी की वजह से सारे काम होते हैं। अगर आप एक चीज़ को मान लेते हैं कि हमारी पॉलिसी है, ट्रांसफ़र पॉलिसी है, अगर 2 साल की है तो वहाँ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वो पॉलिसी है 2 साल की, उसको जाना है, नौकरी करनी है ना, पैसा मिलता है आपको, कोई इंसान तो किसी ने करना नहीं है। आप पहले तो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, जब मिल जाती है तो आप कहते हैं जी मेरा बाप बीमार हो गया, माँ हो गई, बच्चा हो गया, हमें तकलीफ हो गई, फिर वो कहते हैं रोड पे लगा दो जी, और बच्चियों को एम्प्लॉयमेंट लग जाए। मानते छोटी सी एग्जांपल है, बच्ची कहते हैं जी मैं देखता रहता हूँ, कभी सीईओ के साथ पास बैठे रहते हैं हम, तो नहीं जी बच्ची को ये रोड साइड में लगा दो, वहाँ लगा दो। और ठीक है, अगर वहाँ पोस्टें एंगेज होगी सारी, तो उसके कहीं ना कहीं जाना तो पड़ेगा, उसको सर्विस करनी है तो उसको जाना पड़ेगा। आपसे एक सवाल रहेगा, आपको पता है कि रियासी में कितने सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके नाम अभी तक आपको पता भी नहीं होंगे, यानी कि वो कितना पैसा सरकार से लेते हैं कि यानी कि ऐसे इलाकों में जागरूकता लाने के लिए। क्या आपको लगता है कि रियासी एडमिनिस्ट्रेशन के ऐसे डिपार्टमेंट के लोग हैं जो आपके यहाँ पर आते हैं, कृषि को लेकर के आएंगे या कई और सारी जागरूकताओं को लेकर के आएंगे कि आपको अवेयर करेंगे कि आप बच्चों को जो है बेहतर तालीम दीजिए, आपको इस तरीके से अवेयर होना है, किसी क्राइम का शिकार नहीं होना है या किसी भ्रष्टाचारी का शिकार नहीं होना है? ऐसा कुछ अवेयरनेस कैंप यहाँ पर देखने को मिले आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? आप मीडिया का धन्यवाद जो हमारे गांव में हमारी व्यवस्था के लिए आए हुए हैं। तो हम बताना चाहते हैं महकमे की तरफ से, महकमों के बारे में नहीं हम बताना चाहते हैं, लेकिन जो आपने बात पूछी है उसके बारे में जो इधर कोई इन्फॉर्मेशन वाले या कोई दूसरे डिपार्टमेंट वाले को आना चाहिए या कोई इधर वो लगना चाहिए, वो कोई महकमा ऐसा कोई जहाँ पर नहीं आए हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा गया ना, लोग खेती बाड़ी के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। कृषि एग्रीकल्चर के भी जो ऑफिसर हैं इधर किसी को मालूम नहीं है कौन कौन है कौन नहीं है, ना इधर कोई टाइम का वो किसी को जो बीज मिलता है, ना कोई इधर कोई है खाद वगैरह मिलती है, वो कोई भी महकमा एग्रीकल्चर का कोई जहाँ पर आता नहीं है। हम खुद ही जाकर रियासी से जा कर के इनको बोल करके लाते हैं टाइम की, जहाँ पर चीज़ मिलनी चाहिए, जहाँ पर लोगों को खेती बाड़ी करनी है, तो जहाँ पर टाइम की चीज़ मिट्टी यहाँ की काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ पर अच्छा खासा बाकायदा लेबोरेटरी में टेस्ट हुई है, लेकिन सहयोग आपको सहयोग नहीं मिलता है। और दूसरे महकमे की बात करें, PHE की हम बात करेंगे थोड़ी, उसमें हमारा एक डेकबेल इधर सेंक्शन हुआ है, काफ़ी देर से सेंक्शन हुआ है, 2-3 बार टेंडर भी हो गए, अभी उसका काम बंद हो गया, पानी की प्रॉब्लम इधर होती है, तो PHE को भी आना चाहिए, वो उसका काम लगाना चाहिए। एक मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट का थोड़ा बता दूंगा, ये हमारा जो पंचायत धरान है ये ठाकरा कोट के साथ लगी हुई है, रेवेन्यू मतलब विलेज, इसको हम चाहते हैं कि हमारा रियासी में लगना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रियासी में बना तो हम लोगों को फ़ायदा होना चाहिए था। तो हमें इधर से 20 किलोमीटर दूर तहसील हमारी ठाकरा कोट में लगा दी, हमारा एक गाँव रियासी के साथ लगा दिया पंचायत का, 2 गाँव रियासी के साथ लगा दिए। उनको चाहिए जो पूरी पंचायत जो है रियासी के साथ, हम चाहते हैं कि अगर LG साहब भी चाहते हैं हम उनको बता देंगे, वो इधर हमारी जो पंचायत धरान है विलेज थनपाल और साई ऑलरेडी उनके साथ रियासी के साथ है, रियासी के साथ ये रेवेन्यू विलेज होना चाहिए। बिल्कुल।
रेवेन्यू को लेकर के भी बातचीत कही है। हमारे साथ एक युवा मौजूद है, इनसे हम अंतिम सवाल रहेंगे। बिजली, पानी, सड़क, यही मुद्दे हमेशा चुनावों के दौरान रहते हैं और सभी के सभी जुमले का शिकार हो जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से कि क्या कुछ ज़रूरतें आपको पूरी कर देनी चाहिए ऐसे इलाकों में? अच्छा खासा सरकार भी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और हम और आप जैसे युवा भी कर सकते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, आप हमारे बीच आए हमारे मुद्दे सुनने के लिए। रही बात बिजली, पानी और रोजी रोटी की, तो एक गरीब आदमी क्या चाहेगा? बिजली, पानी, रोटी, यही उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, यही हैं। बाकी रही पढ़ाई का सवाल, तो आप इन यहाँ स्कूलों में जाकर देखिए, बुरी हालात है, बैठने के लिए टाट नहीं है, बच्चों के पास वो नहीं है, बस्ते नहीं हैं किताबें लेने के लिए। पहले NHPC ने कुछ इनिशिएटिव लिया था, कुछ बैग वगैरह बांटे, उसके बाद एक बार वापस आए नहीं, वो पूछने तक नहीं आए लोगों को कि आपकी फोटो खिंचवाए होंगे, चले फ़ोटो खिंचवाए, बस वो कागजी कार्रवाई चलती है उनकी, कागजों में दिख जाता है हाँ भाई हो गया। ग्राउंड रियलिटी पर देखो तो कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिम्मा खाली NHPC का नहीं ना बनता कि आपको खाली बच्चों को वेल एजुकेटेड बनाना है। तो शिक्षा विभाग हमारा रियासी है, CEO रियासी हमारे बैठते हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर। आपने उनके समक्ष भी ज़रूर ये चीज़ें रखनी चाहिए, आपने उनको झंझोड़ना चाहिए टाइमली पूरा। सर कई बार उनको अर्जियाँ दी जाती हैं, कोई अर्जियों की कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। एक सर इस ग्राउंड के लिए मैं 4 बार अर्जियाँ डाल चुका हूँ रियासी में कि ग्राउंड के लिए स्पोर्ट्स की किट दी जाए। एक बार मैं गया, सिर्फ वो वॉलीबॉल दे दिया उन्होंने, बाकी मैंने कहा यहाँ बैट बल्ला कुछ दिया जाए, बच्चे खेल लें। कुछ नहीं, बच्चे क्या करेंगे? नशे की तरफ जाएंगे। अगर उनको कुछ रोज़गार नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो नशे की तरफ, कूल लिप हो गई, ये तम्बाकू, ये चर्स हो गई, गांजा हो गई, वो इस तरफ में इंडल्ज हो रहे हैं। तो हम इसको रोकना चाहते हैं, इस चीज़ को। आप रोकना चाहते हैं। आप पूर्व सरपंच रहे हैं, आप बताइए, यो युवा नाराज़ हैं जिन चीज़ों को लेकर के, आप तो कम से कम ये चीज़ें प्रोवाइड करवाइए। आपका तो रोज़ आवागमन रहता है कार्यालयों के अंदर, बच्चे खेलना चाहते हैं, वेल उनको एक अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलनी चाहिए स्पोर्ट्स के रिलेट। आप क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? कोशिश करिए ना आप भी। पर हैं वो रियासी में एक टूर्नामेंट हुई, उधर भी हमने कहा कि हमें ग्राउंड के लिए हमारे बच्चे खेलते हैं, यहाँ क्रिकेट की किट दी जाए। उन्होंने कहा था वॉलीबॉल किट देंगे हम, आज तक मुझे लगता साल हो गया, आज तक दी नहीं। हाँ दी नहीं। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि डिपार्टमेंटों को इनिशिएटिव लेना चाहिए। बिजली विभाग के जो एक्शन हमारे रियासी बैठे हुए हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? हमारी बहुत बारी बात होती है बिजली विभाग से और हम एक्शन साहब को भी फ़ोन करते हैं, बार बार फ़ोन करना पड़ता है। बिजली की जो हालत आप देखें ब्लॉक ठाकरा कोट में, और हमारा पूरा गांव जो बिजली से पिछड़ा हुआ है। मुझे लगता है 3 घंटे 24 घंटे में मैंने बात की कि बिजली नहीं आती है। ये क्या कहना है कि डिपार्टमेंट बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं करता है। मैंने उनको एक डिमांड रखी थी कि जहाँ हमारा एक थनपाल गाँव विलेज है, जहाँ एक गैंग लगाया जाए, ताकि हमारा एरिया अगर धान में फॉल्ट होता तो बिजली थनपाल में चलनी चाहिए। रोड साइड भी वो लोग बिजली नहीं चला पाते हैं, तो दूर दराज एरिया की तो बात ही छोड़ो, यहाँ बिजली बिल्कुल ही जो डिपार्टमेंट में फेलियर है, वो बिजली बिल्कुल नहीं चलाते हैं। सिर्फ अपने ऑफिस में बैठे हैं, कोई जम्मू में बैठा है इंजीनियर, कोई कहीं बैठा है जेई। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी हालात रही तो लोग जो सारे यहाँ के ब्लॉक ठाकरा कोट के वो सड़क पे आ जाएंगे और इनके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरा, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार से और एक डिमांड है। हमारी पंचायत धरान जो एरिया है, हमने कोर्ट केस भी इस पे लगाया था कि हमारी जो तहसील जो पंचायत धरान है वो रियासी के साथ लगाई जाए। मैं बात रख दी रेवेन्यू की, हमने तहसील की बात की। करण जी, मेरा थोड़ा सा मुद्दा है, मैं आपसे बात करूँ, मुद्दे की बात करनी तो हमारी एक डिमांड है पूरी पंचायत धरान के लोगों की कि हमने एक कोर्ट केस भी वहाँ लगाया था, वो एक जजमेंट भी हमारे पास आई है, मगर आज तक हमने रेजुलेशन पंचायत की तरफ से हमने एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को दिया हुआ है, मगर उसके लिए आज तक वो हल नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग अलग अलग डिवाइड करके रखे हुए हैं। आधा साइलांजन का गाँव रियासी के साथ लगाया है, थनपाल को नास के लगा। अगर हमें पुलिस स्टेशन कोई जाना होता है तो हमें नास में जाना पड़ता है। हमारा SDM का अगर बात करें तो हमें दरमाड़ी थुरू के साथ लगाया गया है। अगर हमें ब्लॉक की बात करें, ठाकरा कोट की, अगर हम ब्लॉक की बात करें तो ठाकरा कोट में जाना पड़ता है। अगर हम तहसील के लिए कोई डॉक्यूमेंट लाएं तो हमें पनासा में जाना पड़ता है। अगर बिजली की बात करें तो वो दरमाड़ी में जाना पड़ता है। हाँ, मतलब ऐसा जंजाल में फंसा चुका है। हमारी एक ही डिमांड है, सब जनता की यही डिमांड है कि हमारे जो धरान पंचायत के लोग हैं उनको रियासी तहसील के साथ लगाया जाए, ताकि उन लोगों को इंसाफ मिले। हम एक ऑफिस के अंदर से घुसेंगे, सारा काम करके वापस शाम को हम घर में आ सकते हैं। ये हमारी एक जो डिमांड है। सड़क नहीं सुधर पाई है, क्या कहना चाहते हैं? जो सड़कों के जाल बिछाने का दावा जरूर किया था सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, ब्लैक टॉप समय पर करवाएंगे, वो क्या हालात? यहाँ तो बुरी हालत है, बद से बदतर हालत है आपकी सड़कों की। मैं ठाकुर साहब आपको कहूँगा कि हमारी जो ये सड़क जी जा रही है, इस पर 5 तहसीलें हैं। तहसील ठाकरा कोट, अरनास, थुरू, मोहर, चसाना,
यहाँ सुबह हम उठते हैं तो 200 टेम्पू 6-6:30 बजे निकल जाता है, लेकिन रोड की इतनी बुरी हालत है। डैम से लेकर यहाँ तक तो NHPC ने है, यहाँ से ये PWD के पास है। मैं चाहता हूँ जैसे नरलू से रडपुल तक डबल लाइन अपग्रेड की है, इसको भी अपग्रेड करना चाहिए। और बीच में पस्सी आई है, बरसात में कोई आ जा नहीं सकता है, मतलब लैंडस्लाइड हुई है वहाँ। हम चाहते हैं कि ये इसकी अपग्रेडेशन की वो DPR बनाई जाए, और यहाँ ये पास ही एक पुल लगेगा तो तभी ये रोड चल पाएगी, वरना वो बरसात में रोड तो 6 महीने बंद रहती है ये। तो इसके साथ ही मैं कहूँगा कि दरान से नवाल जैसे पत्नी टाप है वैसे द्रगड़ी है, वो हमारी DPR बनी है PMGSY में, वो 13.5 किलोमीटर है। मैं निवेदन करूँगा माननीय LG से कि रोडें तो ऑलमोस्ट चल ही रहा है काम, लेकिन ये रोड रह गई है, इसको भी होना चाहिए। बाकी हमारी डिमांड है कि यहाँ ये हमारी तहसील है अरनास तहसील और ठाकरा कोट के बीच में, यहाँ बुनियादी ढांचा एजुकेशन का है, यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए। दोनों के बीच में हमारे पास लैंड काफ़ी है, थनपाल में काफ़ी 700-800 कनाल ज़मीन है, कुछ फिशरी को दे दी, हमारे पास बची है, हम हैंड ओवर टेक ओवर सरकार से ले लेंगे। यहाँ सेंटर में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, हमने दिया थी, पटेल जी मंत्री आए थे, हमने वो बात रखी भी है, ताकि हमारे गांव को फ़ायदा हो जाएगा, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे। बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए एक मुद्दा मेरा और भी है आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट्स की बात आपने की, जो हमारे युवा जो बेचारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, यहाँ का काफ़ी युवा है। आप कैमरे के माध्यम से देखिए, ये युवा जो जिन्होंने ये ग्राउंड बनाई है, जो यहाँ का जो पिच बनाई है, ये अपने पैसों से बनाई है। नेट जो जहाँ का लगाया, ये अपने लोगों ने बच्चों ने पैसे कलेक्शन करे। मैंने स्पोर्ट्स माध्यम के साथ में वहाँ ऑफिस के अंदर गया था, मैंने डिमांड रखी थी कि इन बच्चों को वो एक किट दिए जाए, या उनको थोड़ा सा यहाँ दिया जाए, मगर उन्होंने हमारा एक भी बात को नहीं सुना। जो स्पोर्ट्स का यहाँ बैठा होगा, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है यहाँ पे, हमने वो बात रखी थी, उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना है। मगर पैसा सरकार इतनी देती है स्पोर्ट्स के ऊपर, मगर जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए हर गाँव तक, जो खेल कूद का जो पैसा आता है वो मिलना चाहिए, वो आज तक इन पंचायतों को पैसा नहीं मिला है। ये एक मुद्दा स्पोर्ट्स का मुद्दा था हमारा। अंतिम सवाल आपसे रहेगा, भ्रष्टाचारी यहाँ पर कितनी पैमाने पर चल रही है वो पूरा बताइए। परहेज मत करिएगा कि भ्रष्टाचारी यहाँ पर नहीं है, वो मैं अगर सबूत चाहिए होंगे मैं दे दूँगा आपको। देखो आप जानकार लोग हैं, आप जगह जगह जाते हैं, जी। हर चीज़ ध्यान में आती है। भ्रष्टाचार में तो कोई कमी नहीं है, ये तो पिछले समय से चल रही है। ठाकराकोट ब्लॉक के अंदर नहीं, ठाकरा कोट में हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई अदर डिपार्टमेंट हो, लेकिन उनको जो पुरानी आदतें पड़ी हैं वो ठीक नहीं हो रही है। मैंने एक पहले ही आपको कह दिया कि इन मुलाजिम की छुट्टी कर दी जाएगी। लोग सरकार जो कहते हैं हम प्राइवेट सेक्टर करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम दुखी होकर ये कहते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर ही होना चाहिए, वहाँ की वो लोग टाइम से काम तो करेंगे लोगों का। अब देखिए रेवेन्यू का, अब एक मैं कनाल जगह लेना चाहता हूँ, तो कनाल के लिए मेरा वो बोर्ड नहीं काटेंगे, फर्द नहीं काटेंगे, एक कनाल एक मरले का कोई नहीं काटेंगे, सीधा पैसा चल रहा है, बिल चल रहा है। मैं तो किसी साथी से सुनता हूँ, मैं दुखी होता हूँ, जो सुन के वो दुख आता है मुझे कि 40,000 रुपये एक फर्द काटने के लिए, फिर ऊपर से एक रूल और आ गया, हम उसके लिए फाइटिंग कर रहे हैं। अगर उधमपुर में अगर 5 मरले का फर्द कटा जाता है तो रियासी जिले में क्यों नहीं? बाकी अन्य जिलों में कट रहा है, नहीं काट रहा है। मैंने नागली मांग ली है, कल परसों मैंने मांगी है, मैंने कल ही बात की उनसे, जिला उधमपुर से मैंने कापी ली उनसे। अगर 5 मरले का वहाँ हो सकता है तो हमारे में क्या प्रॉब्लम है? नया कानून है, यही है ना। कल जे DC साहब वहाँ चले जाएंगे, वो वहाँ काटेंगे 5 मरले का, जहाँ नहीं वो काट सकते हैं, तो उसका क्या कारण है जी? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी को भी रियासी ज़िले भर में तूल मिल रही है, और इन्होंने ये जो डिमांडें रखी हैं, हम उम्मीद करते हैं रियासी जिला एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर गौर फरमाए, और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो बिजली की बात रखी है, टूरिज़्म सेक्टर को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात रखी है, वो जो युवा वहाँ पर जो क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको जो है वेल इक्विपमेंट जो है वो इनको यहाँ पर दिए जाएँ, ताकि अपना बेहतर भविष्य जो है वो तराश सकें, और शिक्षा के स्तर में जो है वो कहीं ना कहीं वृद्धि जरूर शिक्षा विभाग को लानी चाहिए, ताकि ये लोग जो है वो हताश ना हो, आपकी किरकिरी ना करें, वाकई में आपकी वाहवाही करें। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा के साथ करणदीप सिंह, JK चैनल, रियासी।